चलो अब बेटा अगर मैं बात करूं पहले लेक्चर की, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइन किया था हीरोन्स फार्मूला क्लास तो चैप्टर 12 क्लास 9th के लिए। और उस हीरोन्स फार्मूला में मैंने बाकायदे पूरे हीरोन्स फार्मूला को प्रूफ किया था, पेरीमीटर बताया था, पेरीमीटर के थ्रू हमने आपको उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी सॉल्व कराए थे। अगर मैं बात करूं बेटा क्लास 9th के चैप्टर में, तो ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं होती चैप्टर 12 में हीरोन्स फार्मूले में। हीरोन्स फार्मूले का जो मेन पर्पस होता है वो हमें क्या पता करना रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में कैसे ट्रायंगल होने चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल में स्केलेन ट्रायंगल होना चाहिए जो हम लोग कल डिफाइन किए। फिर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। और इसके बाद लास्ट में कंबाइंड टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड अगर हमें एरिया पूछे और ट्रायंगल के फार्मूले पे, तो वो हम लोग डिफाइन करेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हीरोन्स फार्मूले की अगर मैं बात करता हूँ, हीरोन्स फार्मूला का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड आपको दी हो, क्लोज ए बी और सी। एक ट्रायंगल हमें दिया है, इस साइड की लेंथ ए है, इस साइड की लेंथ बी है, इस साइड की लेंथ सी है। तो कल मैंने बताया था इस ट्रायंगल का अगर मैं तुम लोगों से बेटा पेरीमीटर पूछता हूं तो तुम लोग बताए थे सर 2s = a + b + c, यही था ना भाई। और इसी का अगर मैं तुमसे पूछता था बेटा एरिया बताओ, तो आपने कहा था सर √s, s-a, s-b और s-c। तो ये हम लोगों ने कल फार्मूला डिफाइन किया था। आज हम लोग का जो सबसे मेन टॉपिक है वो हम लोग की टॉपिक है बेटा डिफाइन करना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं, मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, चलो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सबसे पहली बात होती है कि ऑल साइड्स क्या होते हैं बेटा, हाँ बोलते चलो, ऑल साइड्स आर इक्वल। वेरी गुड, ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लो कि एग्जांपल के थ्रू अगर हमें एक ट्रायंगल ऐसे दिया है, एक क्या ट्रायंगल दिया है हमें, ए दिया है, बी एंड सी। इस साइड की भी लेंथ ए होगी, इस साइड की भी लेंथ ए होगी और इस साइड की भी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोई भी एल्टीट्यूड हम ड्रा करते हैं, वो एल्टीट्यूड उसकी थर्ड साइड पे परपेंडिकुलर पड़ती है और उसको क्या करती है बेटा, बाइसेक्ट करती है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60, ये भी 60 डिग्री होगा। ये देखो ध्यान से, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 90 और 90 पे क्या करता, बाइसेक्ट करेगा। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो इसकी लेंथ a/2 और ये हमारी हाइट हो गई। तो ऑल साइड इसके क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। नंबर 2, अगर मैं तुम लोगों से इसकी हाइट की बात करूं, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल h बराबर क्या होता है, देखो मैं डायरेक्टली प्रूफ कर रहा हूं। अगर h हमें निकालना है तो ये 90 डिग्री है और 90 की अपोजिट साइड बेटा हाइपोटेनियस होती है। तो इन ट्रायंगल ए एल बी में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस साइड का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम यहां से बेटा फाइंड कर सकते हैं कि h बराबर जो हम लोग की वैल्यू आएगी वो √3/2 × a। अब अगर मैं तुम लोगों से बात करूं इसकी बेटा एरिया की, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब मैं बात करता हूं तो तुम लोगों को पता होगा किसी भी ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसकी एरिया होती 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बताओ बेटा, बेस की वैल्यू कितनी है, टोटल बेस आप कहोगे सर a, हाइट कितनी आपने अभी फाइंड की है, बहुत अच्छा, √3/2 × a। देखो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बात है ये चैप्टर में। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया को प्रूफ करेंगे तो कई कॉन्सेप्ट हैं, हीरोन्स फार्मूले से भी प्रूफ कर सकते हैं। एस निकाल लेंगे सेमी पेरीमीटर, s-a बी की भी जगह ए हो जाएगा और सी की भी जगह ए, तो वहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग टेग्नामेट्री के भी थ्रू इसकी हाइट पता करके एरिया निकाल सकते हैं और ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो
√3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 2 जा आजकल 4 होता है, a इंटू ए बेटा a स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा आ गया स्क्वायर यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो उस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है इक्विलेटरल का √3/4 a स्क्वायर। थर्ड, अगर मैं बात करूँ बेटा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का सम कर देंगे, तो a+a+a, तो मैं कह सकता हूँ पेरीमीटर 2s बराबर कितना होगा 3। इसका जो पेरीमीटर होता है वो कितना आता है बेटा 3, एरिया √3/4 a स्क्वायर, हाइट होती है √3/2 इंटू साइड। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तुम लोगों से, अब अगली टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कि एक एग्जाम्पल में हमें दिया है, सपोज करो कि द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट एंड एरिया, तो फाइंड इट्स हाइट एंड एरिया। अब क्वेश्चन देखो गिवन में क्या दिया, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर हम उसकी एक भी साइड ए की वैल्यू पता कर लिए, ए की वैल्यू पता करते ही हमें एरिया निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू मिलते ही हम उसकी हाइट पता कर सकते हैं, ए की वैल्यू से हम उसकी एरिया डिफाइन कर सकते हैं, और ए से उसकी पेरीमीटर। तो चलो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किया जाए तो जरा ये बताओ बेटा गिवन में तुम्हें क्या दिया है। हाँ, गिवन में हमें दिया है पेरीमीटर, समझ आ रही तुम लोग को मेरी बात। तो अगर हमें गिवन में यहाँ पे पेरीमीटर दिया है तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, तो कहोगे सर 3a। अब पेरीमीटर हमें दिया है 30 इज इक्वल टू 3a, हाँ तो 3 10 जा, a की वैल्यू हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर। अब बताओ अगर हमें किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता चल गई तो क्या हम उसकी सारी वैल्यू पता कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो पहला क्या पता करना है, चलो भाई इसकी एरिया पता कर लो। एरिया बताओ क्या होता है बेटा, √3/4 इंटू हाँ साइड स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो √3/4 साइड कितना दिया, ए की वैल्यू 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 10 10 जा 100, 4 से कैंसिल करो, 2 2 जा 2 5 जा, फिर 2 5 जा, तो 5 5 जा 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तुम लोगों ने एरिया भी पता कर लिया। अब जो हम लोगों का मेन पर्पज है तीसरा, अब हमें उसकी हाइट पता करनी है। तो तुम लोग को है सर हाइट जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हम लोग का √3/2 इंटू साइड। चलो भाई √3/2 इंटू साइड की वैल्यू 10, 2 5 जा, तो यहाँ पे 5/√3 हम क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ये हमें इसकी हाइट मिल गई, ये एरिया मिल गई, ये हमें फार्मूला मिल गया। तो इसको हम लोग लर्न कर लेंगे कि अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात करूं तो उसकी एरिया ये होती है बेटा √3/4 साइड स्क्वायर, हाइट ये होता है। अब इसको पता करने के कई कॉन्सेप्ट मैंने बताया, हीरोन्स फार्मूले से भी प्रूफ कर सकते हैं, टेग्नोमेट्री से भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वहाँ से हाइट निकालेंगे और उठा के वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो आप इसको पूरे ध्यान से और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब अगर मैं तुम लोगों से बात करूं बेटा दूसरा जो मेरा टॉपिक है, अब दूसरी टॉपिक क्या है, अब दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी टॉपिक हमको ये डिफाइन करनी है। हाँ, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप सभी लोग दिए गए कमेंट में आप कमेंट करेंगे, जो भी डाउट होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, या आपको जिस भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। उस डाउट को हम क्लियर करेंगे 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करके। अब देखो दूसरी टॉपिक, अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल की। किसकी? आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात अगर मैं करूं बेटा तो इसकी क्या होती है? टू साइड्स आर इक्वल। ए बी सी इज ए ट्रायंगल, देयर आर टू साइड्स आर इक्वल। तो मान लो ये दोनों साइड की लेंथ ए है तो इसकी भी लेंथ ये थर्ड साइड है, इसकी लेंथ बी है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो जब दो साइड इक्वल होंगे तो आपको कांग्रुएंसी में पढ़ाया गया होगा या आप जानते होंगे, उसका वीडियो बनाएंगे। तो कांग्रुएंसी में हम लोग कह सकते हैं कि टू करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। बहुत अच्छा। अब इस ट्रायंगल की हमें क्या पता करनी है बेटा? सबसे पहला क्या पता करना? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर सर ने क्या बताया था? 2s बराबर सम ऑफ ऑल साइड। तो a प्लस बी। तो हम कह सकते हैं कि इसका पेरीमीटर जो होगा इज इक्वल टू 2a प्लस बी। तो किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा? 2a प्लस बी। अब अगर मैं तुम लोगों से इसकी एरिया की बात करूं, फाइंड एरिया, तो ध्यान से देखो 2s बराबर कितना आ गया? पेरीमीटर का मतलब 2s बराबर 2a प्लस बी। s बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2a प्लस बी बाई 2। ये तुम्हारा आ गया सेमी पेरीमीटर। ये क्या आ गया हमारा? सेमी पेरीमीटर। तो किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर 2a प्लस बी बाई 2, पेरीमीटर होता है 2a प्लस बी। अब हमें इसका पता करना एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ क्या रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? हीरोन्स फार्मूला। तो अगर चैप्टर का नाम हीरोन्स फार्मूला होगा तो हम इस एरिया को हीरोन्स फार्मूला, मैंने कहा था ना कि हीरोन्स फार्मूला को हम लोग इक्विलेटरल के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, अप्लाई करके किसी भी ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूले से प्रूफ करेंगे। अब आप लोग कहोगे सर हीरोन्स फार्मूला तो हमें पता ही है। तुमने कहा बताओ क्या? तो आप कहोगे सर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू तुमने क्या पता की थी? सेमी पेरीमीटर। तो एस की वैल्यू हमें मिली है बेटा 2a प्लस बी बाई 2, यही ना जी? चलो एस की जगह फिर यहाँ पे क्या रखेंगे? 2a प्लस बी बाई 2 माइनस ए की वैल्यू कितनी दी है हमें? अब ए की जगह देखो ए ही होगा। अगेन बेटा 2a प्लस बी बाई 2, बी की जगह बी ही होगा। और फिर 2a प्लस बी बाई 2 एस की वैल्यू। अब यहाँ पे सी तो कोई साइड है नहीं ना। देखो हमें ए दिया है बी, और यहाँ पे जो सी की जगह है उसकी भी साइड की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा? ए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एरिया ऑफ आइसोसेलेस। चलो भाई देखते हैं। यहाँ पे बेटा 2a प्लस बी बाई 2 इंटू, जरा ये बताओ सभी लोग, अगर 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस ए दिया है, देखो 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2a प्लस बी और 2 1 जा, 2 का ए में मल्टीप्लाई करो 2a अपॉन 2, तो 2a से 2a, तो क्या बचा? b बाई 2। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? b बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? b बाई 2। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, इसको सिंप्लीफाई करो, 2a प्लस बी, 2 का b में मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2b बाई 2। अब बताओ 2a, अब 2 माइनस 2b में से b जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा? हाँ 2a माइनस बी अपॉन 2। देखो ये बच गया हम लोग का इनटू। अब अगेन थर्ड देखो, 2 का ए में फिर मल्टीप्लाई करो, 2 का ए में करोगे 2a, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? b बाई 2 बचेगा नहीं हम लोग का। अब अगर b बाई 2 बच गया बेटा, अब आगे देखो क्या डिफाइन करेंगे। अगर हम इसकी एरिया की बात करेंगे अंडर रूट, अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले ये देखो, ये b बाई 2 और b बाई 2 का पेयर बना? हाँ बना। अगर पेयर बना तो इसको बाहर निकाल दो, तो b बाई 2 बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हम लोग की 2a प्लस बी बाई 2 इंटू 2a माइनस बी बाई 2। अब तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सर ने बताया था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में, सर ने बताया था कि अगर हमें दिया हो a प्लस बी 1 ब्रैकेट,
ए माइनस बी अनदर ब्रैकेट, तो क्या होता है बताओ सभी लोग, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए प्लस बी ए माइनस बी दिया जाए तो इसका जो हम लोग का इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस, हाँ तो यहाँ पे इसको अप्लाई करो, एरिया इक्वल टू बी बाई टू। अब देखो ये 2 का भी पेयर बन जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट, बोलो मेरे साथ, ए प्लस बी ए माइनस बी, 2a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा बी, देखो 1 2 2 जा 1/4 इंटू बी इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसकी एरिया आ गई प्यारे बच्चों, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम लोग की एरिया आ गई। तो अगर हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया तो आप कहोगे सर 1/4 बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर मैं तुम लोगों से बात करूंगा बेटा इसके पेरीमीटर की तो आप कहोगे 2a प्लस बी। अगर मैं बात करूंगा इसके सेमी पेरीमीटर की 2a प्लस बी बाई 2। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन किए हीरोन्स फार्मूले को। इसी तरह से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी डिफाइन किए हैं, फिर ये आइसोसेलेस है। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। देखो राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी क्या है। अगर मैं तुम लोगों से बात करूं बेटा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो ध्यान से देखो, एक चीज याद रखना तुम लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो। हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो स्केलर ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी की भी बात करता हूं। तो सबसे पहले अब देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं तुम लोगों से बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल की जब मैं बात करूंगा तो तुम लोग, हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल, रुकना बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं बेटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, अ ट्रायंगल इज डिफाइंड वन एंगल एटलीस्ट या वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्रायंगल में वन एंगल, सिर्फ बेटा कितने एंगल, वन एंगल क्या दे दिया हो तो केस नंबर फर्स्ट, इसमें कई कंडीशन होते हैं। पहला केस, अगर हमें कोई एक ट्रायंगल ऐसे दिया है, हाँ सर दिया है ए बी और सी, वन एंगल इज 90 डिग्री, तो बी यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, ये हमें बेस दिया है, इसको हम हाइट भी कहते हैं और परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं। तो ये तीन साइड हमें दी रहती है। तो ये अगर 90 दिया है और ये इसकी बेस दिया है और ये इसकी अगर बेटा हाइट दिया है, तो ऐसे ट्रायंगल की हम लोग जो एरिया निकालते हैं वो होगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा बेटा, हाँ 1/2 बेस आ जाएगा बी सी इंटू हाइट ए बी। तो अगेन वी कैन राइट 1/2, बेस को बेटा बी से डिनोट करते हैं, हाइट को एच से, स्क्वायर यूनिट। तो अगर ऐसा ट्रायंगल होता है हम लोग का, इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल की हम एरिया क्या बताएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं बात करूं बेटा केस नंबर 2 की, कई बार ऐसे भी ट्रायंगल का फिगर दे देता। मान लो कोई ऐसे ट्रायंगल दिया है हमें ए बी और सी, अगर इस ट्रायंगल में एक वर्टेक्स यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ता है, हाँ सर पड़ता है, तो अगर परपेंडिकुलर पड़ेगा तो इस पूरी लेंथ को हम लोग बेस ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, हाइट। तो इसकी एरिया क्या होगी सर, हाँ देखो इसकी भी एरिया होगी 1/2 बेस इंटू हाइट। इसकी भी एरिया कितनी होगी 1/2 बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। अब देखो थर्ड कंडीशन, अगर मैं तुम लोगों से बात करूं केस नंबर 3 की, तो केस नंबर 3 की जब मैं बात करूंगा, मान लो हमें ऐसे कोई ट्रायंगल दे दिया है, तो सबसे पहले देखो ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया एक्यूट एंगल होंगे, देखो इनके वर्टिक्स पे एक्यूट एंगल है 90 से लेस देन। अब अगर हमें ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दे दिया हो मोर देन 90, ऐसा कोई ट्रायंगल दिया हो ए बी और सी,
और इस ट्रायंगल की एरिया पता करनी हो तो कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें इसका यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट दिया है, फिगर से समझो, मान लो ये L है और इसकी हाइट अगर H है बेटा, और ये हमें दिया है बेस, तो इस हाइट को H, तो इस फार्मूले के थ्रू हम इसकी भी एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालेंगे, ABC का, इज इक्वल टू 1/2 और बेस हो जाएगा BC इंटू H। तो ये आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल के कंडीशन होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब अगर इस तरह से ट्रायंगल की दी रहेंगे तो इस तरह की हम लोग ट्रायंगल की एरिया क्या कर सकते हैं बेटा, डिफाइन कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखा जाए। अब एक एग्जांपल देखा जाए अगर हम लोग बुक में, तो हम लोग के बुक में क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट में, जो कंबाइंड क्वेश्चन है हम लोगों का, आप लोग देखोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12.2 एक्सरसाइज, देखो एक कंबाइंड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। फिलहाल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, अ पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अ पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो देखो गिवन में हमें क्या दिया है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में दिया क्वाड्रिलेटरल ABCD, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर 9 मीटर, BC इक्वल टू 12 मीटर, CD इक्वल टू 5 मीटर एंड द लेंथ ऑफ AD इक्वल टू 8 मीटर। अब ये अगर हमें दिया है, ध्यान से देखो, अब अगर ये हमें क्वेश्चन में दिया है और कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एटलीस्ट हमसे पूछा फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रा करेंगे। एक हमने यहाँ पे ध्यान से देखो एक फिगर हमने डिफाइन किया। अगर हम बात करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया है ABC और D, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो अगर देखो यहाँ पे फिगर की बात अगर हम करते हैं, इसको फिर से बना देते हैं क्योंकि C पे 90 डिग्री दिया है। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे बेटा, चलो अगर मैं बात करूँ तुम लोगों से, तो ये अगर हमें A दिया है, B एंड C एंड D, तो बड़ी अच्छी बात है कि एंगल C पे ये कितना दे दिया तुम्हें, 90 डिग्री। अब एंगल C पे अगर 90 दिया है तो लेंथ ऑफ AB इक्वल टू, हाँ सर 9 मीटर, बहुत अच्छा। लेंथ ऑफ BC इक्वल टू 12 मीटर, हाँ, और लेंथ ऑफ CD इक्वल टू 5 मीटर, बहुत अच्छा। और AD की लेंथ ध्यान से देखो, द लेंथ ऑफ AD कितना दिया है, 8 मीटर। अब जरा ये बताओ क्या कोई फार्मूला अभी तक सर ने बताया है पूरे रिकॉर्डिंग में कि कोई भी एरिया क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दो अगर चारों साइड दिए हैं? नहीं। तो अब मेरा जो सबसे पहली प्रियॉरिटी बनती है कि मैं क्या करूं, एक डायगोनल को ज्वाइंट कर दिया। ध्यान से देखो, ज्वाइंट BD। अब BD को जैसे ही ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करते तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने कहा हाँ एकदम सही, बिल्कुल बहुत सही पकड़े हो। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल? सर इस ट्रायंगल में 1 है, देखो इस क्वाड्रिलेटरल का जैसे ही डायगोनल ज्वाइंट किए और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल DCB इज क्या है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल एट C इक्वल टू 90। तो C पे 90 डिग्री बनने के नाते ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही तुम लोग क्या कर सकते हो, इस साइड की लेंथ पता कर सकते हो। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब हम लोग इन ट्रायंगल DCB अब वी कैन अप्लाई
पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो डीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी स्क्वायर प्लस सीबी स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो डीबी का स्क्वायर, डीसी की बेटा वैल्यू कितनी दी है, 5 5 जा 25, 12 12 जा 144। अब देखो डीबी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 169, तो डीबी बराबर कितना आ गया अंडर रूट 169। तो हम कह सकते हैं कि सर जो लेंथ ऑफ डीबी है वो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। देखो 169 13 का स्क्वायर होता है, और 13 का स्क्वायर होने के नाते यहाँ पे डीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हें देखो कितना आ गया 13। अब हमें इसकी क्या पता करनी है, एरिया। तो सबसे पहली बात समझो, हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। अब जरा बताओ, अभी मैंने बताया है कि जैसे किसी भी ट्रायंगल का वन एंगल 90 होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसकी एरिया होगी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दिया है बेटा, हाँ CB, हाइट कितना दिया है DC। अच्छा, तो 1/2 बेस कितना दे दिया बेटा 12 इंटू 5, 2 6 जा 6 5 जा, बहुत अच्छा 30 सेंटीमीटर 30 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का मीटर में दिया, तो 30 मीटर स्क्वायर किसकी एरिया आ गई, इसकी। अब हम किसकी एरिया पता करेंगे। अब ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा, ये तो जान रहे हो ना तीनों साइड आपस में क्या है, डिफरेंट है। अब इनका एक ही सहारा है, कौन सा, हाँ हीरोन्स फार्मूला, उसी के अकॉर्डिंग हम इनकी एरिया को पता करेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB में क्या करोगे, इन ट्रायंगल ADB में हमने सपोज किया A = 8 मीटर, B = 9 मीटर एंड C = 13 मीटर। अब ABC पता है तो पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, A + B + C/2। चलो भाई A की वैल्यू बेटा 8 + 9 + 13/2, तो कितना आ जाएगा ये हम लोग का। अब देखो 13 और 8 कितना आ जाएगा 21 और 9 30/2, कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 15 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग का सेमी पेरीमीटर आ गया 15, और जैसे ही सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 15 आ गई, अब 15 की वैल्यू आने के बाद इस सेमी पेरीमीटर जैसे मैंने फाइंड किया, अब हमें क्या पता करना है बेटा, एरिया। तो एरिया की जब मैं बात करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB में अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो हमें पता होना चाहिए क्या है बेटा, हाँ S - A, S - B और S - C। अब हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से हम इसकी एरिया पता करेंगे। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। पहले S की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, हाँ सर 15, बहुत अच्छा। 15 - A 8, 15 - B 9, 15 - 30। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। 15 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3 × 5। देखो जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट में हो, अगर रूट में कोई नंबर होते हैं उसको हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। अब देखो 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है, 3 5 जा 15। अब 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो बेटा 7, बहुत अच्छा। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ 6, तो 2 × 3। 15 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 2, बहुत अच्छा। तो देखो कहानी क्या सेट हुई, इसका भी पेयर बन गया, हाँ बना, इसका भी बना, हाँ बना। तो देखो कितना आ जाएगा, तो 3 भी बाहर हो जाएगा, 2 भी बाहर हो जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा 7 5 जा 35। तो ये हमारा आ गया 3 2 जा 6। अब अंडर रूट 35 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो इमेजिन कर लो 35 की जब मैं बात करूंगा तो पहले ये बताओ 6 का रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 कितना होता है, 6 6 जा 36। अच्छा ये बताओ अंडर रूट कितना, अगर मैं बात करूं 25 का कितना होता है 5। तो जरा देखो ये 35 की बात हो रही है ना, तो रूट में 35 क्या होगा 6 और 5 के बीच में ही होगा, ध्यान दो मेरी बात पे। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 5 पॉइंट मान के चला जाए 91 समथिंग। तो 5 5 जो समझ गए 5.91 अप्रॉक्सीमेट होगी, करेक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट की बात करें अप्रॉक्सीमेट होगी, या तो हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और
5 6 5 जा 30 और 35 मीटर स्क्वायर। ये देखो इसकी एरिया आ गई। अब हमें किसकी पता करनी है? इसकी एरिया आ गई आपकी 35.646 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी टोटल एरिया पता करनी है, तो टोटल एरिया के लिए क्या करोगे? अब यहाँ पे आ जाओ। टोटल एरिया पता करने के लिए अब आप क्या करोगे? दोनों के ऐड कर दो। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, एकदम साफ साफ ध्यान से समझो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या है बेटा? ये दोनों ट्रायंगल हैं, तो दोनों की ट्रायंगल की एरिया सम कर दो। तो पहले वाले की 30 मीटर स्क्वायर और प्लस इसका आ गया बेटा 35.46 मीटर स्क्वायर, दोनों का सम कर दो तो कितना आ जाएगा? 65.46 मीटर स्क्वायर, द टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखो इस बिहेव पे अगर हमें किसी भी हीरोन्स फार्मूले से पता करना होगा तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। इक्विलेटरल दिया है तो वहाँ से हम साइड पता करेंगे और इक्विलेटरल का साइड पता चल गया तो सारी चीज़ें पता कर सकते हो। आइसोसेलेस के भी दो साइड अगर हमें पता चल गए तो हम सारी एरिया, हाइट, पेरीमीटर सब डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हमें कंबाइंड क्वाड्रिलेटरल के ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उसकी भी एरिया बताएंगे। एक वीडियो इसके बाद और बनाएंगे जिसमें और तरह के वैरायटी के क्वेश्चन रहेंगे NCERT के। आप लोग इसको नोट करिए और प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।